हेलो माय आर्मी। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गया था, उस पर कुछ क्वेश्चन भी था, वो भी ख़त्म हो गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनडीए में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर उसके बेसिस पे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बेसिस का मतलब है उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री का में बहुत सारी जगह पे यूज़ किए जाते हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएनसी। पीएनसी बच्चों आप लोग जानते होंगे क्या होता है। पीएनसी आप लोग जानते हैं, पीएनसी टोटली किस पे बेस्ड है बच्चों? बताओ आप लोग। पीएनसी टोटली किस पे बेस्ड है? काउंटिंग पे बच्चों। किस पे बेस्ड है आपका? काउंटिंग पे टोटली बेस्ड है। तो आज हम लोग उसका बेसिक करेंगे बच्चों। आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सिर्फ बेसिक करेंगे बच्चों, सबसे ज़्यादा बेसिक है। फिर उसके बाद फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन अगले नेक्स्ट टर्म में यानी नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा। सो आज पहले हम लोग कर लेते हैं बच्चों अच्छे से पीएनसी का बेसिक, फिर अगले नेक्स्ट टर्म में आपका वो कराएंगे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। फर्स्टली है क्या बच्चों? एटलीस्ट है और एटमोस्ट है। एटलीस्ट का कहीं कहीं यूज़ आपने सुना होगा, एटलीस्ट वन नंबर, एटलीस्ट टू नंबर। एटलीस्ट का मतलब जैसे बच्चों यहाँ पे लिख दो एग्जैक्टली, मतलब लिख दिया एग्जैक्टली ना बच्चों। एग्जैक्टली मैंने आपका लिख दिया यहाँ पे, एक सेकेंड बच्चों, एग्जैक्टली लिख दिया यहाँ पे आपका एग्जैक्टली ना बच्चों। एग्जैक्टली मैंने आपका लिख दिया यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली लिख दिया वन, यहाँ पे फिर एग्जैक्टली लिख दिया टू, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली लिख दिया आपका थ्री ना। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे क्या एग्जैक्टली जीरो का मतलब, जैसे मैं कोई 4 डिजिट नंबर ले लूँ, मैंने बोला आप इमेजिन करिए कोई 4 डिजिट नंबर, उसमें आपका टू आना चाहिए। कोई भी इमेजिन नंबर कीजिए जिसमें आपका टू आना चाहिए। मान लो अभी आपने इमेजिनेशन किया 9236, और कोई ऐसा ही नंबर इमेजिन करिए जिसमें टू ना है। जैसे यहाँ पे है टू, जैसे यहाँ पे आपका यहाँ से थ्री ले लिए बच्चों, 3969, इसमें टू आया बच्चों? नहीं। तो एग्जैक्टली क्या है? एटलीस्ट देखो एग्जैक्टली क्या है, ये जीरो आएगा, क्योंकि हमने बोला है कि 4 डिजिट नंबर लेना है जिसमें एग्जैक्टली क्या है, एटलीस्ट टू, एक नंबर क्या हो, एटलीस्ट वन नंबर क्या हो आपका, टू आना चाहिए। एटलीस्ट वन नंबर आपका टू आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2396, इसमें क्या है बच्चों? एटलीस्ट क्या है? टू वन बार आ रहा है कि नहीं आपका? वन बार आ रहा है ना, वन टाइम्स। तो इसका मतलब जैसे बच्चों एटलीस्ट कहाँ का यूज होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम का मतलब बच्चों कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए। कम से कम जैसे मैंने बोला, आप कम से कम दो नंबर लाना होगा आपको। किसमें किसमें मान लो कोई 5 नंबर का पेपर हो या 60 नंबर का है, उसमें मैंने बोला एटलीस्ट 40 नंबर आपको लाना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं एटलीस्ट आपको 40 नंबर लाना होगा, पर उससे ज़्यादा भी आप बच्चों ला सकते हैं। तो इसलिए इसमें कैसे, इसके हिसाब से, इमेजिनेशन के हिसाब से, इसके काउंटिंग के हिसाब से, इस नंबर के हिसाब से 3296 के हिसाब से, इसमें आपको क्या करना है बच्चों? एटलीस्ट टू नंबर आया है, इसमें टू से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। जब हम लोग एटलीस्ट का बात करते हैं तो बच्चों क्या होता है, इधर से जाया जाता है। एटलीस्ट का मतलब वन नंबर भी आ सकता है आपका, टू टाइम्स भी आ सकता है, थ्री टाइम्स, टू टू नंबर वन टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स भी आ सकते हैं ना बच्चों। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एटलीस्ट है। आप समझ में आ गया एटलीस्ट। और ऑलमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं यहाँ पे आपको कोई पेपर हुआ 10 नंबर, उसमें बोला है ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 नंबर लेकर आओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों 9 नंबर लेके आना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है ना। तो उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो हमको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलना होता है। किधर पे चलना होता है बच्चों? अपोजिट। आपका मतलब जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, तो एटलीस्ट 2 डिजिट नंबर आना चाहिए ना। एटलीस्ट 2 डिजिट नंबर आना चाहिए क्या? एटलीस्ट नहीं बच्चों, एटमोस्ट 2 डिजिट नंबर आना चाहिए इन 4 डिजिट नंबर में ना। जैसे आपका यहाँ पे 4 डिजिट नंबर दे दिया गया, इसमें क्या बोल रहा है? एटमोस्ट 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए, कितना आना चाहिए? एटमोस्ट टू, टू टाइम्स आना चाहिए। तो आप यहाँ से टू टाइम्स लेके इसे रिवर्स में करेंगे। और एटलीस्ट में क्या होता है, फॉरवर्ड में करते हैं ना बच्चों। तो हमेशा जान लो एटलीस्ट मतलब कम से कम, और ऑलमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ये बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों, ये सिर्फ स्पेलिंग का खेल है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट पे। जैसे ये क्या है, एटलीस्ट बच्चों वन। एटलीस्ट बच्चों वन का मतलब क्या है? एग्जैक्टली जो है आपका, एग्जैक्टली जीरो में से माइनस कर लो ना। किसको माइनस करना है? यहाँ पे जैसे ये क्या है, एटलीस्ट क्या है, इसमें जीरो माइनस कर दो टोटल में से। टोटल में से क्या कर दो आप? जीरो माइनस कर दो, तभी ये एटलीस्ट आएगा बच्चों। जैसे एटलीस्ट वन कहा गया है, इसका मतलब क्या है, उसमें जीरो माइनस रहेगा तभी वन तक आएगा ना बच्चों। यहाँ पे जीरो का यूज ही नहीं होगा एटलीस्ट में, इसीलिए कहा गया एटलीस्ट वन। एटलीस्ट का वन का मतलब कम से कम एक रहना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं रहना चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब बच्चों आप लोग को समझ में आ गया
ये समझ में आ गया ना। अब देखो क्या है, ये क्या है बच्चों आपका बाइजेक्शन मेथड। बाइजेक्शन मेथड क्या होता है बच्चों, जैसे आपको कोई टोटल वर्क दे दिया गया है, टोटल वर्क कोई भी दे दिया गया है, उसमें आपको रिक्वायर्ड वर्क पूछे, आपको रिक्वायर्ड वर्क पूछे ना, रिक्वायर्ड मतलब जितना जरूरी है आपका, समझ लो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, रिक्वायर्ड वर्क पूछे आपका ना, तो रिक्वायर्ड वर्क क्या करोगे, टोटल वर्क लिखोगे ना, टोटल वर्क जो रहेगा उसमें से रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड वर्क, कौन सा बच्चों, नॉट रिक्वायर्ड वर्क माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड वर्क आ जाएगा। ये थोड़ा सा बच्चों आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा या थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूले से ये सब समझाया जाएगा ना। तो रिक्वायर्ड वर्क और टोटल रिक्वायर्ड वर्क पूछा गया तो टोटल वर्क माइनस नॉट रिक्वायर्ड वर्क का माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड वर्क आ जाएगा। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चनों से, तो आपका समझ में आएगा। बच्चों आपको ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपको आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है और एडिशन प्रिंसिपल बच्चों ना, एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है, कहाँ कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, कहाँ कहाँ पे एडिशन यूज होता है, एडिशन प्रिंसिपल वो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाऊंगा ना बच्चों। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये क्या है, जैसे यहाँ का पीएनसी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेव अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग, ये बोल रहा है कि कंटेनिंग 10 ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड। ये क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ वेव, मतलब एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है जिसमें ट्रू फॉल्स है, 10 क्वेश्चन है उसमें ट्रू फॉल्स है, तो किस हिसाब से उसको अटेम्प्ट करें, मतलब कितने तरीके से उसको अटेम्प्ट किया जाए और कितनी तरीके होंगे अटेम्प्ट करने का। जैसे क्या है टोटल, ये क्या, एवरी क्वेश्चन शुड बी आंसर, पहले ये समझो बच्चों, सारे क्वेश्चन का आपका आंसर देना है, उसमें क्या है ट्रू फॉल्स है बच्चों, मान लो 10 क्वेश्चन है, आपको वहां पे नहीं बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत, उसमें सारे क्वेश्चन का ऑप्शन देना है बच्चों। अगर मैं बोल रहा हूं एक क्वेश्चन कितने तरीके से अटेम्प्ट हो सकते हैं, तो वो पूछा है 10 क्वेश्चन कितने तरीके से अटेम्प्ट हो सकता है, तो पहले आपको एक क्वेश्चन कितने तरीके से अटेम्प्ट हो सकता है वो आपको जानना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने तरीके से अटेम्प्ट हो गए। पहला क्वेश्चन, पहला है आप या ट्रू लिख सकते हो या फॉल्स लिख सकते हो ना बच्चों। जैसे पहला क्या आप ट्रू लिख सकते हो या फॉल्स, ये क्या बोला, एवरी क्वेश्चन शुड बी आंसर, सारे क्वेश्चन का आंसर भी देना है बच्चों, मतलब उसमें खाली नहीं रहेगा आपका, समझ रहे हो ना। क्यों नहीं खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया है कि देखो बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे ध्यान से दो, कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर कंडीशन आपने ध्यान से पढ़ा है उसको अप्लाई किया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो यहाँ पे कंडीशन आपको ध्यान से देख के काम करना है आगे। तो यहाँ पे क्या है, एवरी क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, आंसर देना है। तो 1 का कितना वे हो गया, 2 हो गया, इसका भी दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसका भी 2, तीसरा करेंगे उसका भी, यहाँ पे मतलब आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स। तो पूछ रहा है कितने वे से लिख सकते हैं, कितने तरीके से, और 10th ऐसे सारे बच्चों क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2 ऐसे सारे हो जाएंगे ना आपका, ये आपका सारे क्वेश्चन ऐसे 2 2 हो जाएंगे बच्चों। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 पावर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों देखो सारे 2 अटेम्प्ट में हो रहे हैं, 2 वे से हो रहे हैं, और कितने क्वेश्चन है 10, तो 2 पावर 10, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 720, मतलब 1 क्वेश्चन का 2 वेज है, तो 10 क्वेश्चन का पूरा मिला के 72 वेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 72 वेज। तो आपको समझ में आया 72 वेज कैसे हुआ ना। देख लो बच्चों हर क्वेश्चन, जैसे अभी मैं इसी में पूछ लूं बच्चों, जैसे आपको मैंने इसी में पूछ लिया कि इसका इसमें ट्रू फॉल्स और इसको कैंसिल कर दिया इसी क्वेश्चन में, मतलब मैंने इसे बोल दिया कैंसिल है बच्चों, एवरी कुछ भी शुड बी आंसर्ड, मैंने बोला आंसर नहीं देना है आपको सारे क्वेश्चन का, ट्रू फॉल्स देना है, सारे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देना है। तो इसमें 3 वेज हो जाएंगे, आप ध्यान से सुनो, जैसे आप ट्रू फॉल्स भी ट्रू लिख सकते हो, फॉल्स भी लिख सकते हो, और एक खाली भी छोड़ सकते हो। तो वहां पे कितने वेज हो जाएंगे बच्चों 3 वेज। तो यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा सबका, नेक्स्ट में ये हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 वेज हो जाएगा ना। तो ये 1 का 3 वेज, फिर 2 का 3 वेज, 2 का 3 वेज, फिर 3 का 3 वेज, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा 10 का 3 वेज हो जाएगा आपका। तो ये क्या लिख सकते हैं 3 पावर 10, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों वही 3 वेज से आप लोग कर सकते हो, मतलब 10 क्वेश्चन ना। तो इसमें क्या था बच्चों, बस 2 वेज दिया था जिसका आंसर देना था, और इसमें मैंने क्या बताया अगर एक खाली रह जाता तो आपको कैसे करना है। तो समझ में आ गया आपको ना, सिंपल है ना। ये क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वे पोजीशन 3 लेटर इन 4 लेटर बॉक्सेस, पोजीशन 3 लेटर इन 4 लेटर बॉक्सेस, यहाँ पे फिल रहना चाहिए बच्चों, फिल करना है, मतलब आपके पास 3 लेटर है, आपके सामने मान लो आपने लेटर लिया, आपके सामने
4 बॉक्सेस लगे हुए हैं वॉल पे ना, 4 बॉक्सेस यानी लेटर बॉक्सेस लिखे हैं, वहां पे आपको लेटर डालना है। तो बोल रहा है कितने तरीके से आप उन 4 बॉक्स को फिल कर सकते हो। 3 लेटर है आपके पास बच्चों, अगर क्या होगा 3 लेटर एक में डाल दो किसी बॉक्स में। वेज पूछ रहा है कितना डालोगे, ये नहीं पूछ रहा है, वेज पूछ रहा है कितने तरीके से। जैसे क्या होगा बच्चों, एक आपने क्या लिखा लेटर बॉक्स में, उसमें डाल दिया बच्चों 3 एक ही बार में तीनों डाल दिया, या एक में एक एक करके डाल रहे हो ना, एक एक करके डाल रहे हो, या एक तो खाली रहेगा आपका। तो वेज पूछा है, उससे खाली से कोई मतलब नहीं है बच्चों, क्योंकि वेज पूछा है तरीका ना। तो एक में चाहे पूरा डाल दो, चाहे एक एक करके डालो, चाहे एक में 2 डालो, चाहे एक में एक डालो, चाहे चौथे वाले में एक भी ना डालो, तीसरे वाले में एक डाल दो। ऐसे आपको वेज हो गया, समझ लो बच्चों, आपको वेज मतलब एक लेटर को मतलब डालने का कितना वेज होगा, 4 वेज हो सकता है ना। एक लीटर डालने का 4 वेज हो सकता है। तो 3 लीटर डालने का कितना हो जाएगा बच्चों, 64। कितने तरीके से आप डाल सकते हो 3 लीटर, 3 लीटर आप 64 तरीके से आप डाल सकते हो। किसी में डाल सकते हो, किसी में नहीं डाल सकते हो, किसी में 2 डाल सकते हो, किसी में 3 डाल सकते हो। तो 4 वेज हो गए बच्चों, और 3 लीटर है, 3 को अलग अलग डालेंगे, कितना वेज हो जाएगा 64 वेज से। किससे कितने बच्चे, 64 वेज से। तो ये बहुत सिंपल लगा आपको, वाह बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखो कितना सिंपल है, सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अगर ये बेसिक आपको आ गई तो आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल करना क्वेश्चन पे, यानी फॉर्मूले को क्वेश्चन पे रखना, मतलब क्वेश्चन का फॉर्मूले पे रखना, वो बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूले पे बेस्ड रहते हैं, पर बच्चों आपको जब तक बेसिक नहीं समझ आएगी तो इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर कम हो जाएगा आपका ना। तो बेसिक आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वो आपको बहुत सिंपल लगेगा। इसलिए आज पीएनसी समझ लो करवा ही नहीं रहा हूं, उसका बेसिक बता रहा हूं आपको ना। सो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6% कैन ऑक्यूपाइड बाय 6 चेयर। बच्चों ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ वेज, ये क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ वेज 6% कैन ऑक्यूपाइड 6 चेयर। मान लो ये इसमें क्या बोल रहा है, 6% है बच्चों, और 6 चेयर है, उनको कैसे बैठाया जाए, कितने वे से, तो वही बच्चों आपको बताना है। तो यहाँ पे समझ लो कितने पर्सन है, P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये कितना हो गया, 6% हो गए बच्चों। और कितने चेयर है आपका, 6 चेयर। यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितने चेयर हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, कितने चेयर हो गए बच्चों, 6 चेयर है। मान लो आप P1 को पहले बैठा दे रहे हो, या आपका कोई खास है, मान लो P2 को पहले बैठा रहे हो, तो मान लो कितने तरीके हैं, पहले ये बताओ इन लोगों में से कितने तरीके हो जाएंगे बैठाने का। या तो P1 को बैठा सकते हो, या तो P2 को बैठा सकते हो, या P3 या P4, पहले सेट पे किसी एक को, इन 6 में से किसी को भी बैठा सकते हो। तो पहले सेट के लिए कितने तरीके हो गए बच्चों, 6 तरीके हो गए। मान लो यहाँ पे आपका P2 बहुत खास था, तो यहाँ पे बैठा दिया आपको, तो इसका कितना तरीका था बच्चों, 6 तरीके थे। और आपका इस पे मान लो एक लोग बैठ गए, तो कितने लोग बचे, 5 लोग बचे। तो 5 लोगों के लिए 5 तरीके, यहाँ से मान लो 5 हो गए। यहाँ पे कितने तरीके हैं बच्चों, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, क्योंकि हर जगह पे मान लो यहाँ पे P2 बैठ गया, यहाँ पे P1 बैठ गया, और ऐसे ये P3 बैठ गया, ऐसे ऐसे सब लोग बच्चों बैठ गया, और यहाँ P6 बैठ गया ना बच्चों, ये पूरे कैंसिल हो गए। तो सारे, जैसे यहाँ पे 6 तरीके थे, 6 वेज बैठने का था, यहाँ पे 5 वेज बैठने का था। तो ऐसे ऐसे बच्चों बैठेंगे। तो आपको पूछा है क्या, मतलब कितने वे से सभी लोग बैठ सकेंगे, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये टोटली कितना आ जाएगा बच्चों, ये टोटली आएगा आपका आ जाएगा 720 बच्चों। एक बार मिला लेना, आई थिंक 720 सही है। तो कितना आ गया बच्चों, आपको 720 आ गया बच्चों। ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ वेज, एक लोगों को, मान लो यहाँ पे 6 है बच्चों, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप लोग पीछे से देख सकते हो, एक बार पीछे वीडियो रिपीट करो तो समझ में आ जाएगा। एक लोग अगर यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे समझ लो 6 लोग हैं, पहली चेयर पे 6 लोगों को, 6 लोगों में से किसी एक लोग को बैठाना है, तो कितने तरीके होंगे, 6 लोगों के लिए 6 तरीके होंगे, तो इसलिए 6 से यहाँ पे लिखा गया होगा। थोड़ा सा हिंदी हो गया, आई एम सॉरी बच्चों। ये क्या है, 5 तरीके, ये क्या है 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ऐसे सब है ना बच्चों। फिर देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वे इन विच 6% एंड 4 चेयर। इस बार क्या है, 6% है बच्चों और 4 चेयर है। तो आपको क्या लिखा है, पहले पर्सन लिख दो बच्चों, P1 P2 P3, ये सारे पर्सन आप लोग पहले लिख दो।
P4 P5 और क्या है P6 है। और यहाँ पे कितने चेयर है बच्चों, 3 चेयर है आपका, 1 2 3, यहाँ पे 4 चेयर हो गए ना, 4 चेयर हो गए, 4 चेयर है बच्चों। तो 4 चेयर में मान लो आपका बहुत ज्यादा खास P6 है, तो P6 कितने तरीके से बैठा सकते हो, मान लो P6 खास है मतलब इसको बैठा दिए, अगर नहीं बैठाते P6 को तो कितने तरीके से बैठा सकते होते, या P1 को बैठा सकते थे, या P2 को, या P3 या P4 या P5 को बैठा सकते थे ना बच्चों। तो आपका कौन सा खास है P6, इसे बैठा दिए, और ये कितने तरीके से बैठ सकता है इन लोगों के हिसाब से, क्योंकि इनको भी बैठाया जा सकता है, इनको भी बैठाया जा सकता है, इनको सबको ना, इनमें से एक लोगों को बैठाना है, तो आपने P6 को बैठा दिया, बचे कितने बच्चों, 5 बचे। तो 5 तरीके से इसे भी, इस पे भी बैठा जा सकता है, जैसे आपको यहाँ पे P1 बैठा दिए, यहाँ पे आपको P2 बैठा सकते हो, या P3, एक दूसरे को गोदी में तो बैठेंगे नहीं बच्चों, एक एक लोग को बैठाना है आपका। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये 5 तरीके से बैठेंगे। मान लो यहाँ पे आपका खास था P4 बैठा दिए इसे, ये यहाँ पे P1 बैठा दिया आपको, ये कितने तरीके से हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है P2 को बैठा दिए बच्चों ना, तो 2 लोग तो खड़े होंगे ऑब्वियसली, ये तो बात है, 2 लोग तो खड़े रहेंगे। यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 360 ना। तो आपका कितना आ गया बच्चों, 360 आ गया। तो आपको समझ में आ गया कैसे होगा। इसमें देखो 6 लोगों का चेयर था, इसमें 6 लोग नहीं है, इसलिए 6 लोगों का चेयर भी नहीं। तो P6 को पहले 6 तरीके से बैठाया जा सकता है बच्चों, बैठाना यही में ना, इसी को बैठाना है, P1 P2 से लेकर P6 तक ना, इन्हीं में से इतने पर्सन को बैठाना है, चाहे पहले किसी को भी बैठाओ ना, लेकिन तरीका आपको 6 तरीके से बैठाना है, चाहे इसमें या P1 को पहले बैठा दो, P2 को पहले बैठा दो, या P3 या P4 या P5 या P6 ना। इसमें बच्चों वे पूछा गया है, तो आपको वे ध्यान में देखना है ना, कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ना। तो समझ में आ गया बच्चों। फिर आपको नेक्स्ट करते हैं, ये क्या है, हमें बच्चों आपका फॉर्मेशन ऑफ नंबर आ गया। फॉर्मेशन ऑफ नंबर का मतलब क्या है बच्चों, जैसे यहाँ पे आप 5 डिजिट नंबर बनाना है, ये क्या है, आप बॉक्स ले लिए, इसमें 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 डिजिट इसमें फिल हो सकते हैं। मान लो आपको कोई डिजिट दे दिया 5, कोई 1 2 3 4 5, ये क्या है, आप 5 डिजिट कोई नंबर है, कौन सा 5 डिजिट, कितना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना एकदम, 5 डिजिट नंबर है आपका ये ना। और इसमें इसी नंबर से बच्चों, इसी नंबर के थ्रू इसको फिल करना है। इसका फिल करने का 2 मेथड हो सकता है, पहला रिपीटेशन ऑफ नंबर, यहाँ से रिपीटेशन ऑफ नंबर ना, यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ नंबर है, ये नॉट रिपीटेशन ऑफ नंबर। रिपीटेशन ऑफ नंबर का मतलब क्या है बच्चों, रिपीटेशन का मतलब नंबर रिपीट कर सकते हैं इस 5 डिजिट नंबर में। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे फिल हो गया, यहाँ पे 2 लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो, फिर यहाँ पे 3 लिख सकते हो, वहाँ पे 2 लिख सकते हो ना। इससे भरने का वे, इसका वे कौन सा है, इसका वे कौन सा है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों। ये क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 है, इसका वे कैसे भरा जाएगा, इसे कैसे भरे जाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है बच्चों, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 है। अब रिपीटेशन जैसे रिपीटेशन नंबर मतलब रिपीटेशन ऑफ नंबर हो सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे मैंने 1 भर दिया, तो 1 यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं ना बच्चों। तो पहले बॉक्स भरने को कितना तरीका हो सकता है, मान लो ये बॉक्स है सारे ना। अब मैंने बोला रिपीटेशन अलाउड है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बच्चों, मैंने बोला इसमें रिपीटेशन आपका अलाउड है। तो क्या है बच्चों, 1 को पहले स्थान में भर सकते हो, यस बच्चों, 2 को भी भर सकते हो, यस सर, 3 को यस सर, 4 को यस सर, 5 को यस सर। आपने सही बोला बच्चों कि भर सकते हैं ना बच्चों। तो मतलब इसका कितना हो गया, वे हो गया, पहले को भरने के लिए 5 वे, इसमें 1 भी भर सकते हो, 2 भी भर सकते हो, 3 भी भर सकते हो, क्योंकि 5 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है जिसमें बच्चों आपको रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे कितने वे हो जाएंगे पहले बॉक्स भरने के लिए, 5, इसको भरने के लिए भी बच्चों 5 हो जाएंगे, इसको 5, इसको 5 और इसको भी 5 बच्चों ना, सारे को कितने हो गए 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कितने वे से भरा जा सकता है बच्चों, 5 पावर 5 वैल्यू से भरा जा सकता है, इतनी वे से जितना आएगा ना बच्चों। अब बोला है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है बच्चों। मान लो आपने यहाँ पे कितना बॉक्स हो गया, 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गए ना बच्चों, 5 बॉक्स हो गए। मैंने बोला एक नंबर यहाँ पे जो फिल हो जाएगा वो नेक्स्ट में नहीं होगा, रिपीटेशन यहाँ पे बच्चों अलाउड नहीं हो रहा है। तो 5 का भरने का कितना तरीका हो गया, 1 2 3 4, इसी इनमें से जाए एक नंबर कोई भी लाके भर दो। तो मान लो यहाँ पे 5 भर दिए, 5 भर दिए, तो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है बच्चों। यहाँ पे 5 भर सकते हो लेकिन यहाँ पे नहीं भर सकते हो, तो यहाँ पे मतलब ये बॉक्स फिल हो चुका है। यहाँ पे मान लो आप 4 भर दिए या 3 भर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, कितने वे हो जाएंगे, 4 वे हो जाएंगे भरने का ना। अगर 3 भरोगे, मान लो यहाँ से
एक तो चला गया बच्चों, एक तो चला गया, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पहले ही लिख दिया इसे, एक तो चला गया ना बच्चों आपका, एक चला गया, तो इसमें कितने वे हो जाएंगे इसको भरने के लिए, 4 वे, 1 2 3 4, तो इसमें कितने वे हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे 4 वे हो जाएंगे। फिर इसमें मान लो कोई भी नंबर आपने भर दिया, फिर यहाँ पे 3 वे हो जाएंगे, फिर ये 2, फिर 1 वे हो जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा बच्चों, इतने वे से आप लोग इसे भर सकते हैं। ये क्या है, नॉट रिपीटेशन अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है बच्चों ना, जब रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है तो आप ऐसे भर सकते हो, जब रिपीटेशन आपका अलाउड है तो आप ऐसे भर सकते हो। इसका मतलब है बच्चों, जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, यहाँ 1 1 5 लिख दिया, एक रिपीटेशन हो गया, यहाँ पे 2 2 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, ये हो गया बच्चों आपका रिपीटेशन। लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, नॉट रिपीटेशन मतलब जैसे 1 2 3 4 5 भर दिया आपने, 5 4 3 2 1 ऐसे भर दिए बच्चों, या 4 3 2 1 5। लेकिन देखो बच्चों इसमें रिपीटेशन नहीं हुआ, 1 की जगह 1 में जैसे यहाँ 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 नहीं आ रहा है बच्चों। तो यही होता है बच्चों रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन करोगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा ना बच्चों, और रिपीटेशन नहीं करोगे, इससे सॉल्व करोगे जो वो आएगा वो बहुत कम हो जाएगा बच्चों। आपको समझ में आ गया। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये क्या है आपका, when जीरो इज इन्वॉल्व। अब बताओ बच्चों जीरो इन्वॉल्व का मतलब, अगर मान लो मैं यहाँ पे बॉक्स दे दिया, यहाँ पे बॉक्स दे दिया, जीरो इन्वॉल्व का मतलब ये है, मैंने बोला 5 डिजिट नंबर बनाओ आप लोग को, 5 डिजिट नंबर, अगर आप यहाँ पे जीरो पहले फिल कर देते हो बच्चों ना, जीरो अगर आप पहले फिल कर दिए, या मतलब यहाँ पे आप जीरो लिख दिए, यहाँ पे आपने जीरो लिख दिया, तो ये 5 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर हो जाएंगे बच्चों। तो उसी की बेसिस पे हम लोग बात करेंगे व्हेन जीरो इज इन्वॉल्व, जब जीरो रहे तो क्या मतलब आपने ले लिया क्या बच्चों, यहाँ से ले लिया 1 2 3 4 ना, यहाँ पे आपने जीरो भी एक ले लिया, तो ये क्या है रिपीटेशन अलाउड। इसमें भी 2 क्वेश्चन हो गए, रिपीटेशन अलाउड ए लिख दिया रहा हूँ बच्चों, और इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है बच्चों, नॉट अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड क्या है मतलब क्या है, इस पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं बच्चों, बताओ मुझे कितने तरीके हैं। वाह बच्चों गुड, 4 तरीके, क्योंकि बच्चों अगर हम यहाँ पे जीरो भर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर फॉर्म हो गया। लेकिन फॉर्म कितना करना है आपको, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है बच्चों ना। 5 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए यहाँ पे पहले में जीरो नहीं भरा जाएगा, इसका मतलब इसको नंबर फिल करने के लिए कितने वे हैं, 4 वे हैं, बस इन्हीं 4 नंबर में से किसी नंबर को एक फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा 4, लेकिन इसको फिल करने के लिए 5 वे है बच्चों, क्योंकि अगर आपका बीच में जीरो आ रहा है तो ये क्या है बच्चों, 5 डिजिट नंबर आपका फॉर्म हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं बच्चों, समझ में आया। तो 5 डिजिट नंबर फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे कोई भी नंबर आप फिल कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ये 4 बार कितनी बार आएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 0 चाहे यहाँ पे रखो बच्चों, चाहे यहाँ पे रखो, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, तब पर भी 5 हो गए ना बच्चों। तो पहला जो आएगा वो क्या होगा आपका बच्चों, पहला जो होगा वो 4 होगा, और ये जो होगा आपका 5 पावर 4 आ गया। इसकी वैल्यू जितने आ गए उतनी वे से आप लोग इसे फिल कर सकते हो इस बॉक्स को। अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब आपको रिपीटेशन आप नॉट अलाउड हो तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पहले आपने बॉक्स बनाया, यहाँ पे आपने बॉक्स बना लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया बच्चों। यहाँ पे पहले में जीरो तो भरना नहीं है बच्चों, कितना हो जाएगा, क्योंकि वो 4 डिजिट हो जाएंगे। अगर आप यही ले लो बच्चों तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाएंगे ना, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग ये ध्यान से देखो, इसमें कितने वे हो जाएंगे, 4 वे, क्योंकि जीरो नहीं फिल करना है। इसमें कितने वे हो गए बच्चों, बताओ बताओ। मान लो आपने एक 4 यहाँ पे पुट कर दिया, रिपीटेशन नॉट अलाउड है बच्चों, यहाँ पे पुट कर दिया 4, तो कितने वे हो जाएंगे, 1 2 3 4, कितने वे हो गए, 4 वे हो गए। फिर मान लो यहाँ पे कितने वे हो जाएंगे, मान लो यहाँ पे आपने 3 पुट कर दिया था, तो कितने वे हो जाएंगे, 3 वे हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे भी 2 वे हो जाएंगे, फिर 1 वे ना, तो क्योंकि 1 बचेगा तो 1 वे, तो 4 वे हो जाएंगे, फिर 3 2 1 वे हो जाएंगे बच्चों। तो समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि अगर आपने जीरो पहले पुट कर दिया तो वो 5 डिजिट नहीं रह जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं पुट करते बच्चों। मान लो जीरो यहाँ पे आपने पुट कर दिया तो तब पर भी 4 वे होंगे ना बच्चों। देखो जीरो पहले पुट कर रहे थे तब पर भी 4 वे था, जीरो नहीं पुट कर रहे थे तब पर भी 4 वे था। यहाँ पे देखो बच्चों, आप अगर मान लो यहाँ पे आपने नहीं समझ आया, फिर से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे जीरो है बच्चों, जीरो पहले पुट कर दिया तो 5 डिजिट नंबर आपका बनेगा ही नहीं, तो इसे भूल जाओ। तो आपने इसे पहले 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट जब आपका यहाँ पे पहले ध्यान से देखो, अगर जीरो नहीं पुट करोगे तो कितना वेव होगा, 1 2 3 4, इन लोगों में से मतलब इन 4 नंबर में से यहाँ पे पुट कर सकते हो कोई भी नंबर। तो कितने 4 वे से आप इसे पुट कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे समझ में आ गया 4 वे से कैसे पुट करना है। अगर मान लो बच्चों यहाँ से आपने
4 नंबर पुट कर दिए यहाँ पे ना, तो कितना वे बचा। अब तो 0 बीच में तो पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्म कर सकता है 5 डिजिट नंबर। जैसे आपने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना बच्चों। यहाँ पे मान लो 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गए ना, तो यहाँ पे रिपीटेशन आपका नहीं नॉट अलाउड है। तो यहाँ पे बच्चों 0 पुट करोगे तो तब पर भी 5 डिजिट नंबर आपका फॉर्म होगा ना। तो ये कितने वे से हो जाएगा, 4 वे से। यहाँ पे तब 0 आप इंक्लूड कर लोगे, इन लोगों में 0 आप इंक्लूड करोगे, इन दोनों इसमें जो है 0 आप इंक्लूड नहीं करोगे। यही था आपका बच्चों बेसिक पीएनसी। पीएनसी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो बच्चों आप लोग पढ़ाई करते रहे जबरदस्त। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, और हमेशा लगे रहे बच्चों। कॉन्टिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो आप समझ लो हार जाओगे हर मोड पे। सो हार्ड वर्क, कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।